नमस्कार, मैं हूं मास्टर हिट न्यूज से और आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। सोचिए, अमेरिका, चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की मेज पर बैठते हैं तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं। लेकिन मार्च 2026 की इस शाम न्यूयॉर्क के उस हॉल में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ईरान, जो कल तक भारत को अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता था, आज सन्न क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली ने तेहरान के खिलाफ वो कदम उठा लिया जिसकी हिम्मत शायद वॉशिंगटन और तेल अवीव भी ना कर पाए? क्या भारत ने अपनी दशकों पुरानी विदेश नीति को कूड़ेदान में फेंक दिया है, या फिर ये 2026 के उस नए भारत का उदय है जो दोस्ती से ऊपर देश के हितों को रखता है? इस वीडियो को अंत तक बन रहे, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे भारत अब सिर्फ दुनिया का दर्शक नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। दोस्तों, भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से गहरे रहे हैं। हमने चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया का रास्ता तैयार किया, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हालात पूरी तरह बदल गए। खाड़ी के देशों सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर ईरान और उसके समर्थित गुटों की तरफ से जो लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले हुए, उसने पूरी तस्वीर बदल दी है। जब इन हमलों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया तो भारत पीछे छुप रहने वाला या चुपचाप वोट देने वाला देश नहीं बना। भारत ने रेजोल्यूशन 2817 नाम के इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर को स्पॉन्सर किया। जी हाँ, 134 अन्य देशों के साथ भारत ने बहरीन के नेतृत्व वाले इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में 13 वोट पक्ष में पड़े और रूस और चीन को भी हैरान होकर एब्स्टेन करना पड़ा। तकनीकी भाषा में समझें तो यूएनएससी में किसी प्रस्ताव को स्पॉन्सर करने का मतलब है कि आप उस प्रस्ताव के हर शब्द, हर आरोप की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यह वो कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने ईरान को बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत ने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? क्या हमें पुरानी दोस्ती की परवाह नहीं है? कारण बिल्कुल साफ है। पहला कारण, ऊर्जा सुरक्षा और हमारा डायस्पोरा। खाड़ी देशों में हमारे लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। इसके अलावा भारत की जरूरत का 50% कच्चा तेल और 90% एलपीजी इन्हीं देशों से आता है। अगर सऊदी अरब या यूएई में अस्थिरता आती है तो सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे। दूसरा कारण, समुद्री सुरक्षा। भारत का 80% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। होर्मुज, झल्ड मरुमध्य और बाब अलमंडेब में जहाजों पर जो हमले हो रहे हैं उससे ग्लोबल ट्रेड की कमर टूट रही है। 2026 का भारत अपनी 8% जीडीपी ग्रोथ के सपने को किसी मिसाइल या ड्रोन हमले की भेंट नहीं चढ़ने दे सकता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईएमईसी को हर हाल में हकीकत बनाना चाहता है। यह अरबों डॉलर का कॉरिडोर तभी कामयाब होगा जब खाड़ी के देशों में शांति होगी। भारत ने अपनी इस इकोनॉमिक पाइपलाइन को बचाने के लिए यह कूड़ा फैसला लिया है। इस एक फैसले ने सऊदी अरब और यूएई जैसे हमारे मजबूत सहयोगियों को यह भरोसा दिला दिया है कि संकट की घड़ी में भारत उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी दिलचस्प है। वॉशिंगटन सालों से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वह नैतिक समर्थन नहीं मिल रहा था जो भारत के इस रेजोल्यूशन से जुड़ने से मिला है। हालांकि भारत ने दिखा दिया है कि हमने इजराइल या अमेरिका के दबाव में यह नहीं किया, बल्कि अपनी थिंक वेस्ट पॉलिसी के तहत अपने हितों को चुना है। सोचिए, चीन इस वक्त क्या सोच रहा होगा। चीन जो खुद को मिडिल ईस्ट का नया चौधरी समझ रहा था, आज हाशिए पर है। भारत ने को स्पॉन्सर बनकर अरब देशों के असली शुभचिंतक की वह जगह हथिया ली है जिस पर चीन की नजर थी। तो क्या अब भारत और ईरान के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? क्या चाबहार पोर्ट का काम रुक जाएगा? कूटनीति में ऐसा नहीं होता, लेकिन भारत ने ईरान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नंगा करके यह साफ संदेश दे दिया है कि उसे अपनी हरकतों को सुधारना ही होगा। हम अब किसी खेमेबाजी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम खुद एक खेमा हैं। हमारी टोन अब रिक्वेस्ट वाली नहीं बल्कि डिमांड वाली है। हमने साबित किया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी किसी भी पुरानी दोस्ती से बढ़कर है। दोस्तों, अब यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या भारत का यह आक्रामक कदम सही था? क्या हमें अपनी पुरानी दोस्ती को इस तरह दांव पर लगाना चाहिए था, या फिर एक सुपर पावर बनने का यही असली और सबसे सही रास्ता है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह विश्लेषण सच्चा और सटीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।